शैतानी खेल रात का समय था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। चांदनी रात ने अंधकार को थोड़ा हल्का कर दिया था, लेकिन जंगल की ओर से आती हुई अजीब आवाजें इस शांत वातावरण को डरावना बना रही थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जंगल के पास एक पुरानी हवेली है जहां शैतानी खेल खेला जाता है। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। राव, गांव का एक नौजवान, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह उस हवेली में जाकर आएगा और सबको दिखाएगा कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। अगली रात राघव अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली काफी पुरानी और टूटी फूटी थी। दरवाजे पर जंग लगा बड़ा सा ताला लटका था, लेकिन वह पहले से टूटा हुआ था। राघव ने जैसे ही कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हर चीज सूख चुकी थी, लेकिन वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी तख्ती रखी थी, जिस पर लाल रंग से लिखा था, जो इस खेल को शुरू करेगा वह इसे खत्म नहीं कर पाएगा। राघव ने इसे मजाक समझा और पास रखी एक पुरानी लकड़ी के बोर्ड पर रखे काले मोहरे को उठा लिया। जैसे ही उसने मोहरे को छुआ, हवेली में खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खुलने बंद होने लगे। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं और किसी की डरावनी हंसी की आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी। राघव डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वहीं एक कोने में उसे एक काला साया दिखा। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राघव ने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी वह साया एक भयानक और विकृत आकृति में बदल गया। वह आकृति बोली, तुमने खेल शुरू किया है, अब इसे खत्म भी तुम्हें ही करना होगा। राघव के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे उस खेल के नियम समझने थे और इसे खत्म करना था। जैसे जैसे वह खेल में आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि यह केवल एक खेल नहीं, बल्कि आत्माओं का दांव पेच था। हर कदम पर उसे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। आखिरकार सुबह हुई। राघव किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में डर और चेहरा सफेद था। गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वह सिर्फ एक ही बात बोलता रहा, कभी मत खेलना, कभी मत खेलना। उसके बाद राघव ने कभी किसी से उस रात की बात नहीं की, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उस रात के बाद से हवेली से आने वाली आवाजें और भी डरावनी हो गई थीं, और जो भी हवेली के पास जाता कभी लौटकर नहीं आता। राघव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह गांव में अजीब बातें करने लगा। कभी वह हवा में किसी से बात करता तो कभी चीख कर कहता, वो मुझे बुला रहे हैं, मैंने कुछ अधूरा छोड़ दिया है। गांव वाले डर गए और उसे पागल समझने लगे। एक दिन राघव अचानक गायब हो गया। किसी ने उसे हवेली की तरफ जाते हुए देखा था। गांव के लोग इकट्ठा हुए और तय किया कि अब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन डर के मारे कोई भी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव के पुजारी बाबा दयानंद ने कहा, यह सिर्फ इंसानी ताकत का मामला नहीं है, यहां दुष्ट आत्माओं का वास है। अगर हमें राघव को बचाना है तो हमें सामूहिक प्रयास करना होगा। पुजारी ने गांव के कुछ नौजवानों को चुना और साथ में एक यज्ञ सामग्री लेकर रात को हवेली की ओर रवाना हो गए। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि तापमान अचानक गिर गया है। हवेली के अंदर जाने पर उन्हें वहां एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। हवेली के अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभर रही थीं। फर्श पर खून जैसा कुछ फैला हुआ था और बीच में एक बड़े पत्थर के ऊपर राघव बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे बुदबुदा रहा था, जैसे किसी मंत्र का जाप कर रहा हो। राघव, यहां से चलो, पुजारी ने जोर से आवाज दी। राघव ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और एक भयानक हंसी के साथ बोला, अब देर हो चुकी है। यह खेल मैंने शुरू किया था, लेकिन अब यह उनका है। तुम लोग भी फंस जाओगे। अचानक हवेली के अंदर जमीन हिलने लगी। दीवारों से काले साए बाहर निकलने लगे। पुजारी ने तुरंत यज्ञ सामग्री से हवन शुरू किया और मंत्रोच्चारण करने लगे। आत्माएं चीखने चिल्लाने लगीं। एक साया पुजारी की ओर बढ़ा, लेकिन उन्होंने अपनी माला उठाकर उसे रोका। राघव जोर जोर से चीखने लगा। वह पत्थर से नीचे गिर पड़ा और उसका शरीर छटके लेने लगा। पुजारी ने राघव के पास जाकर गंगाजल छिड़का और कहा, यह खेल इंसानों का नहीं है। जा, जो तुझे बुला रहे हैं उनसे मुक्ति मांग।
जैसे ही ये कहा गया, राघव ने एक जोरदार चीख मारी और उसकी आंखें बंद हो गई। हवेली के अंदर सन्नाटा छा गया। काले साए गायब हो गए। राघव बेहोश था लेकिन जिंदा था। गाले उसे उठाकर बाहर ले आए। पुजारी ने कहा, यह खेल खत्म नहीं हुआ है। इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ रुका है और तब तक रुका रहेगा जब तक कोई इसे फिर से शुरू न करे। गांव वालों ने अगले ही दिन उस हवेली को आग लगा दी, लेकिन कहते हैं जलती हुई हवेली से किसी की हंसी और चीखें सुनाई दी थीं। गांव वाले आज भी उस जगह से दूर रहते हैं, लेकिन कभी कभी रात को हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो खेल फिर शुरू होगा। हवेली जल चुकी थी लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। जलने के बाद भी उस जगह से हर रात अजीब आवाजें आती। हवा में किसी की धीमी धीमी हंसी सुनाई देती। कुछ लोगों ने वहां काले साए चलते हुए भी देखे। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस जगह दोबारा कदम रख सके। कुछ साल बाद गांव के पास के शहर से एक टीम आई। यह टीम आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के साथ रहस्यमयी घटनाओं की जांच करती थी। वे इस बात पर यकीन नहीं करते थे कि आत्माएं होती हैं। उन्होंने गांव वालों से उस जगह की जानकारी ली और वहां जाकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। टीम में 5 लोग थे। उनके पास कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्पिरिट डिटेक्शन के उपकरण थे। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, उनका सामना एक अजीब सी ऊर्जा से हुआ। जगह भले ही जल चुकी थी, लेकिन वहां की जमीन से अब भी ठंडक महसूस हो रही थी। टीम ने वहां रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने कैमरे लगाए और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। पहले कुछ घंटे शांत थे, लेकिन फिर आधी रात के बाद अजीब घटनाएं शुरू हुईं। हवा अचानक ठंडी हो गई। कैमरे अपने आप गिरने लगे। एक महिला की आवाज सुनाई दी जो किसी को बुला रही थी। टीम के लीडर ने उस आवाज को ट्रैक करने की कोशिश की। तभी उनके उपकरणों ने दिखाया कि वहां कोई ऊर्जा मौजूद है जो इंसानी नहीं है। एक महिला की धुंधली परछाई उन्हें पुराने पत्थरों के पास दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और भयानक रूप धारण कर लिया। टीम के सदस्य डर गए और वहां से भागने लगे, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। तभी उन्हें एक टूटी हुई तख्ती मिली जिस पर लिखा था, खेल खत्म नहीं हुआ, तुमने इसे फिर से शुरू कर दिया है। टीम के सभी सदस्य एक एक करके गायब हो गए। अगली सुबह गांव वालों को वहां उनकी गाड़ियां और उपकरण तो मिले, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था। उस दिन से गांव वालों का कहना है कि उस जगह पर हर नई अमावस्या की रात किसी की चीखें सुनाई देती हैं। गांव में कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब भी कुछ लोग कहते हैं कि शैतानी खेल अब भी जारी है। जो भी इस जगह जाएगा वह इसका हिस्सा बन जाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह एक चेतावनी है। कुछ रहस्यों को छेड़ना खुद को अंधेरे के हवाले करना है। में अब उस भूतिया जगह की कहानियां पुरानी हो चली थीं। लोग डरते थे, लेकिन वक्त के साथ नई पीढ़ी ने उन बातों को बस कहानियां मान लिया। एक दिन शहर से कुछ युवाओं का एक ग्रुप गांव में एडवेंचर के लिए आया। उनके बारे में कहा जाता था कि वे भूतिया जगहों पर जाकर वीडियो बनाते थे और सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। गांव वालों ने उन्हें उस जगह के बारे में चेतावनी दी, लेकिन युवाओं ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा। कोई भूत वूत नहीं होता, यह बस दिमाग का खेल है, उनके लीडर आकाश ने कहा। अमावस्या की रात वे सभी उस जल चुकी जगह पर पहुंचे। ग्रुप के पास आधुनिक कैमरे, नाइट विजन डिवाइस और कई हाईटेक उपकरण थे। जगह पर पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवा अजीब सी भारी हो गई थी। आकाश ने मजाक में कहा, तो कहां है तुम्हारे भूत? तभी उनकी डिवाइस ने एक अजीब सी ऊर्जा को डिटेक्ट करना शुरू किया, लेकिन वे इसे तकनीकी खराबी समझकर हंसने लगे। वे जगह का मुआयना करने लगे। तभी एक सदस्य रीना को एक पुराना अधजला बोर्ड मिला जिस पर हल्के अक्षरों में लिखा था, खेल में कदम रखने वाले अपनी आत्मा के लिए तैयार रहो। रीना ने तुरंत बोर्ड को सबको दिखाया। तभी अचानक उनकी लाइट्स बुझ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। एक भयानक ठंड ने उन्हें घेर लिया और भी वह शुरू हुआ। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। किसी के पैरों की आवाजें पास आती और फिर गायब हो जाती। उनके कैमरे अपने आप ऑन और ऑफ होने लगे। सब डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। तभी एक अजीब सी चीख सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से अजीब आकृतियां उन्हें घेरने लगीं। ग्रुप के एक सदस्य राज ने कैमरे से उन आकृतियों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की,
लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। तभी एक काला साया राज के पास आया और उसे अपने अंदर खींच लिया। राज की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आकाश ने सबको चीखकर यहां से भागो, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे जगह के अंदर कैद हो गए हैं। आखिरकार किसी तरह आकाश और रीना वहां से भागने में कामयाब हुए, लेकिन बाकी 3 लोग वही गायब हो गए। गांव में लौटने के बाद रीना और आकाश ने गांव वालों को पूरी बात बताई, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह से बदल चुके थे। उनकी आंखों में डर स्थायी हो चुका था। कुछ ही दिनों में रीना पागल हो गई। वह हर रात चीखती थी, वो मुझे लेने आ रहे हैं, मैंने खेल शुरू कर दिया है। आकाश ने गांव छोड़ दिया और कहीं गायब हो गया। लेकिन कुछ समय बाद गांव वालों को खबर मिली कि वह शहर में एक बिल्डिंग से कूदकर मर गया। अब क्या हुआ? गांव वाले कहते हैं कि जल चुकी हवेली की जगह अब और भी खतरनाक हो चुकी है। रात को वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि अब वहां से सिर्फ आवाजें ही नहीं, बल्कि पूरी आकृतियां जंगल में घूमती दिखती हैं, और जो भी उस जगह जाता है वह शैतानी खेल का हिस्सा बन जाता है। यह खेल अब और खतरनाक हो चुका है। यह अब आत्माओं को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया निगलने की तैयारी कर रहा है। कहानी खत्म नहीं हुई, यह कभी खत्म नहीं होगी। अगला कौन? शायद तुम